हमारे साथ बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारर साहब ने हम किया है। सर आपको वेलकम करते हैं और मुझे ये बताइए सबसे पहले कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है क्या। आप जाहिर है आप बैठते हैं हलकों में गुफ्तगू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रंप जो उनको सेल कर रहे हैं कि हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है, हमने अपने ब्लॉकेट लगा के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल में किया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीट हेग्सेट और वो डेनकेन ये स्टेटमेंट्स दे के गए हैं, तो ये पब्लिक उसको मतलब परसीव कर रही है कि ऐसा ही है या उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सके? नहीं, पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द ये जंग बंद की जाए, इन्फ्लेशन को हैंडल किया जाए। दर हकीकत पब्लिक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेस भी, बल्कि आपको बताया था कि मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर ईरान की जंग हिस्सा शामिल नहीं था। उसका वो जंगों से लोग बेजार थे। जंगे लोगों ने इराक की देखी, लीबिया की देखी, अफगानिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान का तो एक भयानक ख्वाब है। जिस तरह एक मोल है फॉरेन पॉलिसी पे और पेंटागन पे, तो वो लोग इस तरह की कश्मकश नहीं चाहते। और दूसरा, मैं समझता हूँ इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है गजा के बाद, आज लोग इजराइल की सपोर्ट जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताना होगा फ्यूचर में कि ये जंग इजराइल की थी या अमेरिका की थी। हम ईरान में गए हैं, $2 बिलियन पर डे हमने खर्च किया है, तो उससे हमने क्या हासिल किया है। देखिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे हैं कि हमारे पास तो अपना तेल मौजूद है हरमुज के अंदर, हमारे पास तो वेनेजुएला का तेल है, अपना तेल है। तो भाई हम फिर वहां लेने क्या गए हैं। मेरा मकसद है कि वहां पे इजराइल, बल्कि इसके ऊपर बड़े उबहाम इस वक्त मौजूद है, जो कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताना होगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी भी चाहती है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए और इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है 67% कहा जा रहा है कि ट्रंप की मकबूलियत और कारकर्दगी से लोग बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है, मुतमईन नहीं है। तो मिड टर्म इलेक्शंस में कोई कामयाबी के चांसेस कोई नजर आ रहे हैं या स्टिल ही इल एबल टू मैनेज? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए, मैं जब रिपब्लिकन लीडरान के साथ बैठता हूँ वो समझते हैं अभी तक कि हमारे पास टाइम काफी मौजूद है, लेकिन क्लॉक इज टिकिंग। जल्द से जल्द वहां से निकले और इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, पेट्रोल की प्राइस नीचे आए और इकोनॉमी पे तवज्जो दी जाए। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरेज अमेरिकन एंड रिपब्लिकन एट द सेम टाइम। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, अमेरिका के अंदर खुशहाली लाई जाए, नए एयरपोर्ट बने, सड़कें बने, ब्रिज बने। या पिछले 30 साल में एक नया एयरपोर्ट नहीं बना है, लोग बेजार है। आप कहीं बाहर से आते हैं, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगता है 50 साल दुनिया में पीछे आ गए। पीपल आर सिक ऑफ इट, अमेरिकन ड्यू इट। तो उस पर तवज्जो देनी होगी। इस वक्त ईरान वॉर इज वेरी अनपॉपुलर इन अमेरिका। मेरे ख्याल में इस पे तवज्जो इतना, और फिर आपके एलाइज भी आपके साथ ना हो, नेटो साथ खड़ी ना हो, यूरोप जो है परेशान हो, यूरोप मजबूर होके यूके और फ्रांस अपनी एक फोर्स बनाने के चक्कर में है। जीसीसी कंट्रीज आर ब्लीडिंग। देखिए, $800 मिलियन पर डे के हिसाब से दुबई का नुकसान है, सिर्फ टूरिज्म खत्म है। तो जीसीसी कंट्रीज बेजार है। तो दर हकीकत दुनिया चाहती है कि इसका हल निकाला जाए। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब सिग्नल तो दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। अभी तक बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन अब दुनिया चाहती है इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए। पीपल आर गेटिंग सिक ऑफ इट। साजिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खबर गई है और खबर ये है कि आज 24 अप्रैल है और 1 मई को ये जंग ने खत्म होना है। 1 मई को क्यों खत्म होना है? जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बाय लॉ ट्रंप जो हैं वो 1 मई से पहले कांग्रेस से या तो अप्रूव करेंगे या फिर वार को ख़त्म करना है। ओपन तो छोड़ नहीं सकते। जो मैंने आपका एक्ट जो पढ़ा है उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर सदर ट्रंप ने कोई जंग शुरू की है तो 60 दिनों के अंदर इसे कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी लेनी है या फिर जंग का इख्तिताम होना पड़ेगा। इस तरह वो ओपन छोड़ नहीं सकता, खामोशी मुमकिन नहीं है। और जो 1 मई अब आएगी तो 60 दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सदर ट्रंप कोई जमहूरी मुल्क है? मैं तो अमेरिका तो यही समझता हूँ कि यह कोई ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उनका दिल करे वो होता जाएगा। क्या ये 1 मई भी गुजर जाएगी और ये जंग 1 मई से आगे गई तो ये तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी है, आपके एक्ट के खिलाफ वर्जी है अमेरिका के? हाउ इट पॉसिबल सर? साजिद भाई देखिए, इसमें व्हाट्सएप 2-4 सिनेरियो इसके सामने है। एक तो सिनेरियो ये है कि शायद कांग्रेस में बिल लाया जाए और उसमें बिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जाए।
दूसरा ये है कि अगर 1 मई तक ये नहीं करते तो उसको कोई कोर्ट में चैलेंज करे। वहां पे कंजर्वेटिव जजेस बैठे हैं, लेकिन उसमें जो बट साहब मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस नहीं है, ओपिनियन है। इस वक्त दुनिया के अंदर आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर कहा है कि माइट इज राइट। देखिए ना, मोरालिटी तो खत्म हो चुकी है। मोरालिटी तो हमने जब गजा के अंदर कत्ल आम देखा है, जब फूड और पानी को जब इस्तेमाल एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया, जो कि क्लियर एक खिलाफ वर्जी है जिनेवा कन्वेंशन की। और फिर कहा कन्वेंशन, जहां दिल करता है वो बमबारी करते हैं, जहां दिल करता है वो कहते हैं वी आर द लॉ। ताकत कहती है हम तो खुद, हमारा कानून तो अपना कानून है। तो दर हकीकत ये अफसोस की बात है, दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर खराब है इस वक्त। रशिया और चाइना देखें, दर हकीकत ईरान को वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दर पर्दा छुप के कर रहे हैं। दर हकीकत बट साहब बल्कि ये कहना चाहूंगा कि ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दर हकीकत टेस्टिंग है चाइना की। चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया, जो दूसरा तेल कहां से ले रहे थे, ईरान से, वहां से चोक कर दिया है। तो दर हकीकत ये इनडायरेक्टली दो किस्म की जंग है, एक तो चाइना का और दूसरा इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है। तो दर हकीकत इसमें देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर कई नई ग्रुपिंग। तो क्या लग रहा है अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन देख रहे हैं आप, फिर आपको ट्रंप लूजर नजर आ रहा है या फिर वही जिसकी लाठी उसकी बैठ? इस वक्त बट साहब रिपब्लिकन पार्टी के लिए अपहिल बैटल होगी। मेरा जहां तक जाती ख्याल है, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करके इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो दें, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर रिपब्लिकन टू गेन सीट्स। और लेकिन ट्रंप के खिलाफ अंदरूनी इख्तलाफात रिपब्लिकन में बहुत ज्यादा है। पहले जो उनकी फौजी बगावत थी, फिर उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया, और फिर कहीं ना कहीं किसी पर तो ट्रंप ने ये मलबा डालना है। तो पीट हेग्सेट जो उनके वज़ीर जंग बने हुए हैं, यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि फिर कुर्बानी का बकरा उसको बना दिया जाएगा। तो इस पर अमेरिकन जो रजीम है, गवर्नमेंट रजीम है रिपब्लिकन की, वो क्या सोच रही है? देखें, दर हकीकत अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो फॉल ऑफ काबुल में पेंटागन डीमोरलाइज था, पेंटागन उस जो जिस तरीके से वहां से इनखला हुआ था, उसको मोरालिटी के लिए, मॉरल्स के लिए, खासकर पेंटागन और आर्मी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए थे। लेकिन देखें, मार खा गए वेनेजुएला, उन्होंने समझा कि ईरान भी एक वेनेजुएला की तरह 2 दिन का ऑपरेशन होगा, रजा शाह पहल भी जाएगा, इजराइल की एम्बेसी तीसरे दिन खुल जाएगी वहां पे। तो दर हकीकत अपनी असेसमेंट से, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टों की वजह से फंस गए इस जगह पे। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये अवाम को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि हमने इस जंग से क्या खोया, क्या पाया। मैं जाती तौर पे अभी भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। 2-4 चीजें हैं मैं बट साहब ऐड करना चाहूंगा। प्लीज। जब तक केटलन इस्लामाबाद में मौजूद है, जब तक 15 त्यारे मौजूद हैं, जब तक अड्डा पीर बधाई जो है वो बंद है, मेरा ख्याल है कि दरवाजे खुले हैं, वहां पे डायलॉग होगा। काबिल एहतराम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप अमेरिका के मुख्तदर शख्सियात से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और आप अमेरिकी अवाम के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फ़िज़ा रियाज साहिबा ने जो आगाज़ में आपसे सर्वे वाली बात की थी, वो मेरे दिल को ज़रा लगी है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के पास हथियार अब ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो सर्वे आया है उसके मुताबिक मकबूलियत ट्रंप की कम होती जा रही है? आप समझते हैं ये सर्वे कोई ठीक था, और आपकी अपनी राय क्या है इस बारे में? देखिए, जो अमेरिकी जरीदे हैं वो बिल्कुल लिख रहे हैं इस वक्त के अमेरिका के अपने जो जखीरे हैं वो 45% रह चुके हैं असले के। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता ही एज एन एंटी वार उम्मीदवार के तौर पर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 8 महीने के 8 जंगें बंद कराना, फिर नोबेल पीस प्राइज की तरफ बढ़ना, फिर उसके बाद पीस बोर्ड बनाना। तो ये सारा यकलफ जो है, जो कुछ भी हो रहा है, इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिज ओन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। लेकिन ये किस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लेन बड़ा मुश्किल है, बहुत अपहिल बैटल है। और दूसरा, मैं फिजा से एग्री करूंगा, रिपोर्टें, पोल बिल्कुल यही कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जंग जो है बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। बल्कि मैं चक शूमर जो कि सेनेटर है, मैं ज्यादातर उनकी बातों से एग्री नहीं करता, डेमोक्रेट है, उन्होंने आज ही अपनी स्टेटमेंट दी है कि जल्द से जल्द ईरान की जंग बंद करनी चाहिए और निकलना होगा वहां से। It's very unpopular. We are not getting anything. Even for America and even for us and whole nation is for Pakistan and Islamabad कि ये peace talk हो, negotiation हो, मामला तय पाएं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन हो। और अभी वहाँ पर सिर्फ अमेरिकन जहाज़ नहीं, गल्फ के जहाज़, यूरोप के जहाज़ सब रुके हुए हैं और कहीं पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच सर।